गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एम के डी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में एएनएम के लिए मुख्य सेविका का वैकेंसी आया है। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन उसके लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कम्युनिटी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो उस कम्युनिटी से मैं सबसे पहले टॉपिक लेके आया हूँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे अपन इन शॉर्ट CSC बोलते हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या फंक्शंस को शो करता है। आई होप कि आपके लिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि जो कम्युनिटी हेल्थ है अपना या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब एक अपना सामुदायिक का मतलब होता है मोर देन पीपल्स इंक्लूडेड इन दिस। यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे परिवारों को या बहुत सारे बड़े एरिया को, विशेष क्षेत्र को अपन क्या करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य सेवा केंद्र बोलते हैं। बात करें अपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक विशेष क्षेत्र है या खास क्षेत्र है जिसमें लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल पहुंचाते हैं जहां स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। यानी कि स्वास्थ्य सेवा केंद्र एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा प्लेस है या ऐसा एरिया है जहां पर लोगों को हम क्या देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। उनकी देखभाल की जो ज़रूरत होती हैं या उनके हेल्थ को, या मैं बात करूं स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें पहुंचाते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में क्या नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, यानी कि अवेयरनेस नहीं होती है, या मैं बात करूं उसके बारे में पता नहीं होता है। तो ऐसी जगह पर लोगों को सेवा पहुंचाने के लिए हमारी कम्युनिटी के अंदर यानी कि हमारे समुदाय के अंदर कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को खोला गया है, जिससे लोगों को समय समय पर क्या हो, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, ठीक है। और इसमें आपका जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो विभिन्न सेवाएं प्रोवाइड करता है या शामिल की गई हैं, जिसमें जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो पारिवारिक स्वास्थ्य, जिसे फैमिली हेल्थ बोल सकते हैं, दांतों से संबंधित जितना भी अपना मेडिकल है, चिकित्सा है, उसके बारे में केयर वगैरह देना, सेवाएं प्रोवाइड करना, प्रेग्नेंट लेडी को यानी कि गर्भवती महिलाओं को सेवाएं प्रोवाइड करना, एडोलसेंट गर्ल्स यानी कि जो हमारी बच्ची होती हैं जिनकी एज समथिंग 13 से 16 ईयर होती है, उन लोगों को सेवाएं प्रोवाइड करना, डिलीवरी वगैरह के बारे में डिलीवरी कंडक्ट करवाना, मदर को एंटीनेटल केयर्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो ये सारी सेवाएं आपके स्वास्थ्य केंद्र पर दी जाती हैं। तो जनरली हमने किसके बारे में जाना कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता क्या है। तो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है एक ऐसा क्षेत्र है जो क्या करता है, स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करवाता है या लोगों तक सर्विसेजें पहुंचाता है। वही आपका क्या कहलाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है। जैसे सेवाओं में मैंने बात की थी, तो परिवार के बारे में बताना है ना, परिवार नियोजन के बारे में बताना, परिवार स्वास्थ्य के बारे में बताना, दंत चिकित्सा के बारे में बताना। तो ये सारा आपका क्या रहता है, यहाँ पर ये सर्विसेज दी जाती हैं। अपन बात करें कि ये इसकी स्थापना, या मैं बात करूं कितनी पॉपुलेशंस को कवर करता है, कितनी जनसंख्या को कवर करता है। तो स्थापना की बात करें तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपका 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। यानी कि 80,000 से 1,20,000 की जो जनसंख्या है उस पर आपका एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, जिसमें भी आपका 2 पैटर्न रहता है या 2 तरीके से ये होता है। जैसे मैं बात करूं मैदानी क्षेत्र, जिसे आप प्लेन क्षेत्र बोल सकते हो या समतल क्षेत्र बोल सकते हो, उसमें ये 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। यानी कि आसान, जैसे प्लेन क्षेत्र है, हमारा जो एरिया आता है वो कैसा है, प्लेन क्षेत्र है, जहाँ पर आसानी से लोग क्या कर सकें, आ जा सकते हैं, ट्रैवलिंग की सुविधा होती है, आने जाने का साधन होता है, उन्हें अपन मैदानी क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पर ये 1,20,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है।
दूसरा यहाँ पर बात करें अपन तो ये पहाड़ी एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोग आसानी से पहुँच नहीं सकते हैं या पहुँचने में प्रॉब्लम होती है, वो जगह जो दूर होती हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, ये 80,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। तो यानी कि स्थापना की अपन ने बात की, तो ये एक अपना जो सामुदायिक केंद्र है वो 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। हमारे प्लेन एरिया में या मैदानी क्षेत्र में ये 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है, जबकि हिली या पहाड़ी जिन क्षेत्रों को बोला जाता है उन जगहों पर ये 80,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। दूसरा यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूँ तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है आपका वो 4 से 6 आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्या करता है, कवर करता है। या इसके अंडर में आपके कितने स्वास्थ्य केंद्र आते हैं जिन्हें आप पीएससी बोलते हो, 4 से 6 पीएससी आपकी क्या होती हैं, एक स्वास्थ्य केंद्र के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है कि एक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर कितने बेड पाए जाते हैं, तो 30 बेड आपके होते हैं। यानी कि एक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने बेड होते हैं, 30 बेड होते हैं, और उन बेडों के आधार पर अपन क्या करते हैं, लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अपन और बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट डबल स्टार 5 स्टार भी बोल सकते हो आप इसको, कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोला जाता है। या ऐसे फर्स्ट अपन से ऐसे पूछा जाए कि ना हेल्थ केयर सिस्टम, या मैं बात करूँ जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो अपना तंत्र है या सिस्टम है, उसमें सबसे फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहा जाता है, तो वो भी आपका क्या होता है, CSC होता है। यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं। देन और बात करें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितना स्टाफ होता है, तो 25 स्टाफ आपका पाया जाता है। यानी कि कितना स्टाफ पाया जाता है, आपका 25 स्टाफ पाया जाता है। और इस 25 स्टाफ का अगर मैं बर्डन करूं तो यहाँ पर आपका मोर देन बात करें तो एक फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है, एक आपका मिडवाइफ होती है, एक शिशु रोग विशेषज्ञ होता है, 7 स्टाफ नर्स होते हैं, और यहाँ पर कुछ आपके एक लैब टेक्नीशियन, एक रेडियोग्राफर, एक फार्मासिस्ट, एक ड्रेसर, एक धोबी, एक आया, एक माली, एक चौकीदार, एक चपरासी, 2 वार्ड बॉय और 3 मेहतर। ऐसे करके आपके क्या देखने को मिलते हैं, 25 कर्मचारी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारा वो क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये क्या क्या काम करेगा, तो फर्स्ट काम है इसका विशेष चिकित्सा सेवाएं। यानी कि ये क्या करता है, विशेष चिकित्सा सेवा प्रोवाइड करता है, और उनमें भी ये 4 तरीके की आपकी, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या काम करता है, विशेष सेवाएं प्रोवाइड करवाता है या प्रदान करता है, जिसमें 4 तरीके की आपको चिकित्सक नियुक्त होते हैं। या मैं बात करूं 4 तरीके के 4 क्षेत्र में या 4 डिपार्टमेंट के काम यहाँ पर होते हैं या सेवाएं ये देते हैं। एक तो जनरल फिजिशियन, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, जनरल डॉक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, जो क्या करता है अपने फीवर जैसे कोल्ड वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए मेडिसिन वगैरह देता है, या मेडिकल डॉक्टर भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा आपका जनरल सर्जरी, यानी कि छोटी मोटी सर्जरी करने वाला, है ना, सर्जन वगैरह, एक सर्जन होता है। एक आपका क्या होता है, स्त्री रोग एवं प्रसूति संबंधित रोग, यानी कि ये आपका क्या है, फीमेल से संबंधित रोग हैं और रिप्रोडक्टिव अपना स्त्री रोगों से संबंधित, और आपका क्या है, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग भी वहाँ पर क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है या वो सेवाएं दी जाती हैं। शिशु रोग संबंधित सेवाएं, यानी कि बच्चों में होने वाले रोगों के लिए भी वहाँ पर क्या होता है, एक पीडियाट्रिशियन होता है। तो यहाँ पर 4 तरीके के फिजिशियन आपके पाए जाते हैं, एक जनरल फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, और एक आपका क्या होता है, पीडियाट्रिशियन होता है। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या काम करता है, तो ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं भी देता है। यानी कि मदर की मृत्यु दर कम करने के लिए, मदर को कोई भी बीमारी ना हो, बच्चे की कोई बीमारी ना हो, बच्चे को डेथ ना हो, यानी कि बच्चे की मृत्यु दर को कम करने के लिए यहाँ पर क्या की जाती है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं। मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं और क्या होता है यहाँ पर, ये क्या करता है, टीकाकरण सेवाएं भी
दिलवाता है। यानी कि बच्चे को जन्म होने से लेकर के और बच्चे को आफ्टर बर्थ और बर्थ से पहले, या मैं बात करूँ इन प्रेगनेंसी टाइम, मदर को जो जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है रिगार्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो सारी सेवाएं प्रदान करवाना सर। और इसका क्या फंक्शंस होता है, तो प्रथम रेफरल यूनिट के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि ये मैंने जैसे बताया था कि ये क्या होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है आपकी, तो ये किसका सेवाएं भी देता है यहाँ पर। यानी कि पीएससी जो 4 पीएससी इसके अंडर में आ रही थी, 4 से 6, तो 4 से 6 पीएससी इसके अंदर आती हैं, तो उनके लिए ये क्या करता है, प्रथम रेफरल यूनिट के रूप में भी काम करता है। और नेक्स्ट है इसके फंक्शंस की बात में अगर मैं बात करूँ, तो ये कुछ जो हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए उनका क्रियान्वयन, उनका यानी कि प्रिवेंशन के लिए, यानी कि बचाव के लिए, या उन्हें एलिमिनेट यानी कि दूर करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उन्हें भी ये क्या करता है, सपोर्ट देता है, या उनमें भी अपना फंक्शंस प्ले करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो चल रहा है उसको ये कंडक्ट करवाता है, यानी कि इसके द्वारा चलता है, या यहाँ पर ये सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि यहाँ पर आपको और क्या है, जो लेप्रेसी जिसको बोला जाता है कुष्ठ रोग, उसके नियंत्रण का जो कार्यक्रम चलता है उसमें भी ये सेवाएं देता है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि हमारा जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें भी ये अपना योगदान देता है या इस सेवाएं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, यानी कि हमारे यहाँ पल्स पोलियो के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। यानी कि कम्युनिटी के द्वारा जो जितनी भी ANMs हैं उन सबको क्या करवाया जाता है, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में योगदान दिलवाया जाता है। तो ये क्या करता है, कुछ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन यानी कि उनको संचालन करने में भी योगदान देता है, या उनकी सर्विसेज यहाँ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट और क्या फंक्शंस हैं इसके, तो ये क्या करता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों को मॉनिटरिंग करता है। यानी कि जो भी PSC पर होने वाले कार्य हैं उनको भी ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, और वहाँ पर होने वाले जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, है ना, उनका स्टेटस बढ़ाने में, या वहाँ पर इफ़ेक्टिव तरीके से यानी कि अच्छी तरीके से लोगों को सर्विसेज मिल सकें, वहाँ पर चलने वाली जितनी भी सेवाएं हैं उनका लोगों को लाभ मिल सके, तो उसके लिए ये उनको क्या करता है, मॉनिटर भी करता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उपाय, यानी कि लोगों को क्या बताना है, जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, यानी कि संक्रामक बीमारियों का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारियां, जिन्हें अपन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, तो उनसे आप कैसे रोकथाम उनकी कर सकते हो या कैसे उनको नियंत्रण कर सकते हो, तो उसके बारे में लोगों को क्या करना, अवेयर करवाना और लोगों को इसके उपाय बताना, हेल्थ एजुकेशंस वगैरह देना। तो ये सारे काम आपका क्या करता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करता है। नेक्स्ट आपका और क्या फंक्शंस होता है इसका, स्वास्थ्य शिक्षा देना। तो यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा किसके रिगार्डिंग देता है, तो प्रसव पूर्व देखभाल की बारे में बताना कि अपन अगर अच्छे से जो भी प्रेगनेंसी अचीव की हुई मदर है यानी कि गर्भस्थ महिला है वो अपनी देखभाल सही से करे, एंटीनेटल केयर वगैरह के बारे में उसे बताएं, उसके लाभ के बारे में बताएं, उसके बारे में शिक्षा देना, आपको कैसे बैलेंस डाइट लेना है, क्या क्या आपको डाइट के अंदर इंक्लूड करना है, क्या चीज़ आपको इस टाइम पर नहीं लेना है जो बच्चे के लिए क्या कर सकती है, इफेक्टिव मैं बात करूँ नुकसानदायक हो सकती है। नेक्स्ट आप और किसके बारे में ये आपको एजुकेशन देता है, परिवार के आकार के बारे में कि छोटा परिवार कैसे रख सकते हैं, और बच्चों के बारे में स्पेस कैसे हम ला सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताना, है ना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, है ना, अपन उनको और क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से आप फैमिली को साइज़ को कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव होती है और कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव आपके लिए क्या हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताना और टीकाकरण के लाभ के बारे में बताना। यानी कि अपन जो भी कम्युनिटी क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को या कम्युनिटी पर या CSC पर जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी पर्सन्स हैं या महिलाएं हैं उन्हें टीकाकरण के लाभ के बारे में बताते हैं कि बच्चों को हमें क्या करवाना चाहिए, इम्यूनाइजेशन करवाते रहना चाहिए, जिससे बच्चे को क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है या बच्चे का हेल्थ है वो इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये सारे कार्य आपके किस पर देखने को मिलते हैं, या ये सब किसके फंक्शन से, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के। क्लियर, यानी कि क्या क्या करता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेल्प करेगा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रोवाइड करता है, जितने भी कार्यक्रम आपके चल रहे हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। तो ये था आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपोनेंट्स या इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस
और आई होप कि आपको ये समझ आए कि CSE क्या होता है और यहाँ पर कितना स्टाफ काम करता है, कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, इसका क्या क्या काम होता है। अगर आपको ये समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जितने भी लोग मुख्य सेविका उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाना। और जो लोग ऑफलाइन अगर अपना कोर्स करना चाहते हैं तो आपके इसी क्षेत्र में यानी कि फर्रुखाबाद क्षेत्र में ऑफलाइन कोचिंग भी आपको मिल जाएगी रिगार्डिंग टू उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका। अगर कोई करना चाहे तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को जहाँ तक हो सके उतना काफ़ी हद तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।